इंद्र को सोच हुआ देवगुरु का उपदेश। जो भी भरत से मिलता है वो उनके गुणों की महिमा गाने लगता है, वो उनका होकर रह जाता है। देवता भी उनके गुणों की सराहना करते नहीं थकते। परंतु भरत जी के इस प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र भारी सोच में पड़ गए। उन्हें डर है कि कहीं भरत जी के प्रेम के वशीभूत होकर श्री राम अयोध्या न लौट जाएं। अगर ऐसा हुआ तो बना बनाया सारा काम ही बिगड़ जाएगा। यह संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा स्वयं होता है उसे संसार भी वैसा ही दिखाई देता है। फिर विचलित होकर इंद्र ने गुरु बृहस्पति से कहा कि कोई ऐसा उपाय कीजिए कि श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट न होने पाए। श्री राम तो संकोची और प्रेम के वश में सहजता से आ जाते हैं, परंतु भरत जी तो प्रेम के सागर ही हैं। लगता है अब बनी बनाई बात बिगड़ कर रहेगी। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु मुस्कुराने लगे। उन्होंने 1000 नेत्र वाले इंद्र को बड़ा मूर्ख समझा। फिर उन्होंने समझाकर कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वो उलटकर उसके ऊपर ही आ पड़ती है। पिछली बार तो जो कुछ तुमने किया वो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर ही किया था, परंतु इस बार कोई कुचाल की तो उसमें तुम्हें ही हानि होगी। देवराज, तुम अच्छी तरह समझ लो, जान लो कि वो अपने प्रति किए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जब कोई उनके भक्त के प्रति अपराध करता है तो वो श्री राम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता है। और इस बात को दुर्वासा ऋषि भी अच्छी तरह से जानते हैं। पूरा संसार श्री राम को जपता है और वही श्री राम जिनको जपते हैं उनके समान प्रिय श्री राम जी को दूसरा कौन होगा। फिर से अच्छी तरह समझाते हुए देवगुरु बोले, हे देवराज, सावधान। श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात कभी भूल से भी मन में मत लाना। ऐसा करने से आपको संसार में अपयश और परलोक में दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात कान देकर सुनो। श्री राम को अपना सेवक परम प्रिय है। वो तो अपने सेवक की सेवा से ही सुख पाते हैं और सेवक के साथ वैर करने से वो राम का भी वैरी हो जाता है। देवगुरु ने इंद्र को हिदायत देते हुए कहा, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहे हिम न पाप पुन्नु गुण दोषु, करम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अर्थात हे देवराज, यद्यपि श्री राम जी सम हैं, उनमें राग है न रोष है, न वो किसी के पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। श्री राम सदा अपने भक्तों में रुचि रखते आए हैं। ये बात अपने पास गांठ बांध लो, कुटिलता करना छोड़ दो और भरत जी के चरणों में अपना प्रेम बढ़ाओ। हे देवराज, सुनो, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों का भला करने में लगे रहते हैं। वो दूसरों के दुख में दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों में शिरोमणि हैं, उनसे डर कैसा, वो तो प्रीति करने योग्य हैं। प्रभु श्री राम तो सत्य प्रतिज्ञ तथा देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम तो स्वार्थवश बेकार ही व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का तो कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हारा मोह ही सब करा रहा है। देव गुरु की वाणी सुनकर इंद्र का मुंह जाता रहा और भरत के लिए प्रेम उमड़ने लगा। उधर भरत जी मार्ग में बढ़ते गए। बीच में रुककर भरत जी यमुना के तट पर आए। उस दिन उन्होंने यमुना जी के किनारे निवास किया। सबके रहने खाने की सुंदर व्यवस्था की गई। निषाद ने इशारे से रात रात में ही सब घाटों पर नाव की व्यवस्था करा दी। सवेरे सब एक ही बार में यमुना जी के पार उतर गए। सबने अच्छे इंतजाम के लिए निषाद राज की बड़ी प्रशंसा की। आगे की सवारियों पर मुनि श्रेष्ठ हैं, पीछे अयोध्या के समस्त नर नारी हैं। रास्ते में पड़ने वाले गांवों के नर नारी अपने अपने घरों से निकलकर उन्हें देखते हैं। अनेक प्रकार से उनके गुणों की सराहना करते हैं। भरत जी सबसे प्रभु श्री राम के बारे में पूछते हैं कि वो किस वन में हैं। उस दिन भीलों के गांवों के पास ही उन्होंने पड़ाव डाला। श्री रामचंद्र जी के गुणों की चर्चा करते करते रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल जल्दी ही चित्रकूट की ओर कूच कर दिया। उधर सीता जी ने रात्रि को बड़ा ही डरावना स्वप्न देखा। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को इस स्वप्न के बारे में बताया। श्री राम लक्ष्मण से बोले कि ये स्वप्न अच्छा नहीं है।
देवताओं की पूजा तथा मुनियों की वंदना करके श्री राम बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आसमान में धूल छा रही है, बहुत से पशु पक्षी व्याकुल होकर भाग रहे हैं और प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे थे। अब श्री राम सोचने लगे कि क्या कारण हो सकता है। सीतापति विचार मग्न हो गए। उसी समय कूल भीलों ने आकर भरत जी के आने का समाचार सुनाया। भरत जी का आना सुनकर श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, पर कुछ क्षण बाद ही फिर सोच में पड़ गए कि भरत जी के आने का क्या कारण हो सकता है। फिर अकेले न आकर उनके साथ चतुरंगणी सेना क्यों है? हे विधाता, ये क्या हो रहा है? इधर तो पिता के वचन और उधर भरत भाई का संकोच। सोच सोचकर प्रभु का चित्त अधीर हो उठा।